हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों जो सीरीज़ ये जो चल रहा है ये है बेसिक साइंस का सीरीज़। ठीक, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही सुनने आए हैं कि एक न्यूटन थे जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एक सेब टपका, सेब आकर उनके सिर पर गिरा। उन्होंने वहाँ से ही कल्पना करना शुरू कर दिया कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गिरा, क्यों हमारे सिर पर ही आकर गिरा। तो वहाँ से इसकी जो स्टोरी है बहुत अच्छी है, फिर कभी बताएंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या डिफिनेशन दिया हुआ है कि सन 1886 में न्यूटन ने यह बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आप समझ लीजिए यहाँ पर लिखा है विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण, विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण, यानी कि वह बात केवल सेब तक नहीं है। विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रत्येक कण वह एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित। जैसे यहाँ पर हम दो क्या लेते हैं, दो पदार्थ लेते हैं, ये ए है और ये बी है। ये दोनों अपनी ओर आकर्षित करती है, दोनों वस्तु अपनी अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक, ये मार्कर और मैं समझ लीजिए मैं एक कण हूँ, ये मार्कर एक कण है। मार्कर और मुझ में एक कहीं ना कहीं आकर्षण बल लग रहा है। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, यानी कि इस पृथ्वी पर आप समझ लीजिए जो पृथ्वी हमारी है, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या, कौन सा ग्रह घूमता है, चंद्रमा। ठीक, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। जब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, क्यों यह यहाँ से नहीं घूमता, क्यों वह केवल उतनी ही दूरी पर घूमता है जितने पर वह उसका बल लगाया गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा बल के कारण हो, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक, एक दूसरे से कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए चंद्रमा कहीं बाहर जाकर नहीं, इसे कक्ष को छोड़कर कहीं और नहीं जाता है, और पृथ्वी जो है उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है। हम आगे चलिए समझते हैं क्या, जिन जिन लोगों ने आया नियम ही दिया, वैसे यह पूरी जो सिस्टम है एक नियम से चलती है। तो उन्होंने एक नियम दिया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का एक नियम दिया। चलिए उस नियम को देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि दो पार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम इसे ऐसे समझते हैं। समझ लीजिए हमारे पास दो कण है, ठीक, ये दो कण है, क्या, इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब भार जो है m1 और इसका है m2। ठीक, देखिए यहाँ दो पार्थिक कणों के बीच, एक कण है, इनके बीच, ठीक, लगने वाला आकर्षण बल, यहाँ से बल लग रहा है। ठीक, कणों के द्रव्यमान के गुणनफल, ये जो इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यह जो है r दूरी मैंने लिखा। उसके बाद कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, इनका द्रव्यमान, इन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमवर्ती। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, F m1 इंटू m2। ठीक, अब m1 इंटू m2। ठीक, उसके बाद लिखा है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r, ठीक, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती इसके वर्ग के। ठीक, ये हमारे यहाँ से निकल गया फार्मूला। तो हम जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, F बराबर हो जाएगी, या इसके ऊपर G ले लेंगे। ठीक, तो G का m1 m2 बटा r², ये हमारा निकल का आया क्या, फार्मूला। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हमारा फार्मूला निकल। जहाँ पर देख लीजिए यह बराबर हमारा फार्मूला है G m1 m2 बटा r²। ठीक, तो यहाँ पर G क्या है, G क्या है, यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये हमारा जी है, ठीक। इसका मान भी कुछ होता है। जी का मान क्या होता है? जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। ये इसका मान होता है, जी का मान ये होता है। ये जो जी है यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जहाँ जी बराबर होता है 6.67 गुणे 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। आई होप, आशा करता हूँ आपको यह नियम जो है गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का यह नियम समझ में आएगा। वैसे गर्मी बहुत तेज हो रही है, लेकिन क्या करें, बताना तो है ही, ठीक। तो आशा करता हूँ यह टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।